हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के ईवी लैब में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली ईवी ट्रेनर। आज हमारी लाइव क्लासेस में एक हमारे पास एक्जियम 65 वोल्ट 18 एम्पियर का चार्जर आया है जो कि डेड कंडीशन में है। तो आज हम इस लाइव क्लास में स्टेप बाय स्टेप इस डेड चार्जर को रिपेयर करेंगे कि जब भी कोई भी डेड चार्जर आता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर किया जाता है। ठीक है, देखो, जब भी कोई चार्जर आता है ना तो सबसे पहले हमें उसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझना होता है कि मतलब उसमें कौन कौन से सर्किट का यूज किया गया है, कैसे वो चार्जर वर्क करता है। तभी आप डेड चार्जर को या कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आपके लिए वो चीज़ आसान होती है। तो अगर फ्रंट से हम देखेंगे तो ये इसका सर्किट है इस तरीके से। यहाँ पे लॉजिक कार्ड लगाया है। लॉजिक कार्ड पे आपकी दो आईसी कंपलसरी होती है, कंट्रोलर आईसी होती है, LM324 आईसी होती है। यहाँ पे देखेंगे तो ये मेन ट्रांसफार्मर है, यानी हाफ ब्रिज एसएमपीएस का यूज़ किया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका ब्रिज है, यहाँ एमएफसी का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे पीडब्ल्यूएम मॉसफेट। और इस साइड अगर देखेंगे तो ये आउटपुट का सेक्शन होता है। यहाँ पे आउटपुट फिल्टर आउटपुट कॉयल लगाया है, रिले लगाया है, यहाँ पे शॉर्ट की का भी यूज़ किया गया है। तो बैक से तो इस तरीके से। अब हमें समझना होता है कि जब भी कोई एक्सियम का डेड चार्जर हमारे पास आता है तो डेड चार्जर को हमें कैसे चेक करना होता है। स्टेप बाय स्टेप जब चेक करेंगे तभी आप फॉल्ट को डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर डेड चार्जर आता है ना तो हम दो तरीके से उसको रिपेयर करते हैं, यानी दो तरीके से जो चेकिंग का प्रोसेस होगा वो दो तरीके से होगा। पहला तरीका होता है कि नॉर्मली आप मल्टीमीटर से चेक करके आप पता कर सकते हैं कि इसका प्राइमरी सर्किट ओके है कि प्राइमरी सर्किट में फॉल्ट है। क्योंकि मल्टीमीटर से हम प्राइमरी सर्किट को इजी तरीके से चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि प्राइमरी में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जब भी आप एसी कनेक्ट करोगे तो प्राइमरी सर्किट काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, मल्टीमीटर से चेक करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि आप सीरीज कनेक्शन लेकर भी आप प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। सीरीज कनेक्शन एक ऐसा भी होता है, जो चीज़ें मल्टीमीटर में होती है वही चीज़ आपका सीरीज में भी होता है। तो सीरीज में क्या होता है कि एक बल्ब के द्वारा हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मल्टीमीटर में डायोड रेंज पे चेक करके सारी चीज़ें हम लोग पता करते हैं। तो इस चार्जर में 2 एसएमपीएस का यूज़ किया है, एक फ्लाईबैक एसएमपीएस का यूज़ किया है, एक हाफ ब्रिज एसएमपीएस का यूज़ किया है। हाफ ब्रिज एसएमपीएस का मतलब कि यहाँ पे देखेंगे तो दो मॉसफेट का यूज़ किया गया है, जिसे पीडब्ल्यूएम या पुश पुल स्विचिंग मॉसफेट के नाम से जानते हो। तो ये दोनों मॉसफेट प्राइमरी सर्किट में लगे हैं और ये दोनों मॉसफेट मेन ट्रांसफार्मर को चालू करने का काम करते हैं। तो ये हाफ ब्रिज एसएमपीएस जब काम करता है तो आपका मेन ट्रांसफार्मर चालू होगा, तभी सेकेंडरी में आपको चार्जिंग आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पे जैसे इसके ओल्ड मॉडल में अगर देखेंगे जो 48 वोल्ट 15 एम्पियर का चार्जर है, अगर उसमें आप देखेंगे तो इस चार्जर को चालू करने के लिए हमें सबसे पहले सेकेंडरी को एक्टिव करना ज़रूरी होता था, यानी सेकेंडरी सर्किट को चालू करना पड़ता था। जब यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करते थे तो रजिस्टर जेनरल को लगाकर दो वोल्टेज बनाएगी, एक 12 वोल्ट की सप्लाई, एक 10 वोल्ट की सप्लाई बनाई जाती थी। 10 वोल्ट लॉजिक कार्ड पे लगे 78L05 को दी जाती है, तो वो 5 वोल्ट बनाता था, कंट्रोलर आईसी को ऑन करता था। कंट्रोलर आईसी ऑन होती थी तो उसका पिन नंबर 21 लो होता है, और जब तक पिन नंबर 21 लो होता है कंट्रोलर आईसी का पिन नंबर 5 हाई होता है। पिन नंबर 5 हाई रहेगा तो सेकेंडरी में लगा 35-25 ऑसिलेटर आईसी और ड्राइवर सेक्शन आपका वर्क नहीं करेगा। ये उसका फंडा होता है। हमें समझना होता है कि चार्जर हमारा ऑन कैसे होता है। देखो, एसी सप्लाई देने से प्राइमरी सर्किट काम नहीं करती। कुछ चार्जर होते हैं जिसमें पीएफसी सर्किट का यूज़ किया जाता है, उसमें ये प्रिंसिपल होता है कि आप एसी सप्लाई लगाते ही आपका प्राइमरी सर्किट चालू हो जाता है। क्योंकि उन चार्जरों में अगर देखेंगे तो जो पीडब्ल्यूएम आईसी है वो आपकी प्राइमरी में लगी होती है। यहाँ पे अगर हम इसके दोनों मॉडल की बात करें तो यहाँ पे जो 35-25 आईसी है वो सेकेंडरी में लगी है, प्राइमरी में नहीं लगी है। तो अगर सेकेंडरी में लगी है तो इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, कंट्रोलर आईसी जो आउटपुट में लॉजिक कार्ड पे लगी होती है। जब वो चाहेगा तभी 35-25 आईसी को अनेबल करेगा। जब 35-25 आईसी अनेबल होगी तो ड्राइवर सेक्शन काम करेगा, और जब ड्राइवर काम करेगा तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर काम करेगा, तभी ये दोनों मॉसफेट आपके चालू होते हैं। तो हमें इसी को समझना है। तो इसमें फ्लाईबैक एसएमपीएस का इन्होंने यूज किया है कि एसी सप्लाई लगाते ही ये फ्लाईबैक एसएमपीएस काम कर जाता है, और आउट सेकेंडरी से हमें 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलती है। 12 वोल्ट की सप्लाई डीसी रिले कॉयल को दिया जाता है, फैन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को दिया जाता है, एमीटर को दिया जाता है, और दूसरा जो बाइंडिंग से वोल्टेज आउट किया जाता है वो ड्राइवर सेक्शन को और 35-25 ऑसिलेटर आईसी को दिया जाता है।
अभी हम इस चार्जर में अगर एसी आप कनेक्ट करते हैं तो ये एसएमपीएस अगर ओके होता है तो आपको 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाती है। मतलब सेकेंडरी में लगे हुए जो रिक्वायर्ड सेक्शन होते हैं वो सारे सेक्शन एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने एक लॉजिक यूज किया कि एसी सप्लाई देने से ये सर्किट चालू होगा, लेकिन फिर भी 35-25 ऐसी चालू नहीं होगी, क्योंकि 35-25 को कंट्रोल कौन कर रहा है? एमसीयू, यानी कंट्रोलर आईसी। तो कंट्रोलर आईसी को क्या चाहिए? पहले तो हमें उसको एक्टिव करना होगा, चालू करना होगा। जब वो चालू होगी तो वो दो सप्लाई को सेंस करेगी, एसी और डीसी को, और जब एसी डीसी को सेंस करती है तभी वो 35-25 आईसी को चालू करती है। तो इनमें भी फंडा लिया है कि आउटपुट में यानी बैटरी हमें कनेक्ट करना होगा, तो यहाँ से इन्होंने एक बोल्ट बनाया है 12 वोल्ट, यहाँ पे जेनर लगाकर इन्होंने एसएमडी जेनर लगा रखा है, एक रजिस्टर लगा रखा है, और यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई बनाई है। 12 वोल्ट की सप्लाई TL431 के कैथोड को इन्होंने TL431 एसएमडी ले लिया है। TL431 क्या करता है? इस 35-25 आईसी को ट्रिगर करने का काम करता है। देखो कोई भी आईसी होती है, बीसीसी और ग्राउंड देने से वो आईसी एक्टिव होती है, लेकिन वो वर्किंग में नहीं आती जब तक उसका रिक्वायर्ड सर्किट पूरा नहीं हो जाता है, जब तक वो आईसी कोई भी आउटपुट नहीं देती है। और यही लॉजिक कार्ड पे लगे 78L05 आईसी को, और यहाँ पे LM324 आईसी जो लगी है उसको चालू होने के लिए यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी जाती है। तो जैसे ही उसको दिया जाता है तो कंट्रोलर आईसी ऑन होती है, तो सबसे पहले डीसी को सेंस करती है कि आपने आउटपुट में कितना वोल्टेज लगाया है, उसको रीड करके तभी वो पिन नंबर 5 को क्या करेगी? लो करेगी। तो दो सप्लाई कंट्रोलर का इंपॉर्टेंस होता है, एसी को सेंस करना और दूसरा डीसी को सेंस करना। जब ये दोनों को सेंस कर लेगी, उसकी सर्किट ओके होगी, तब ये 35-25 आईसी को चालू करती है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। इसके प्राइमरी सर्किट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। देखो मल्टीमीटर को रखेंगे डायोड मोड पे, दिख रहा है ना? देखो ये लाइन है और ये न्यूट्रल है, तो लाइन और न्यूट्रल पे लगाएंगे। अगर इसका ब्रिज तक लाइन न्यूट्रल की सप्लाई ओके होगी तो कुछ वैल्यू शो करके रिटर्न 1 पे आना चाहिए। तो यहाँ पे लगाएंगे रेड और यहाँ पे लगाएंगे तो कुछ वैल्यू शो करके रिटर्न 1 पर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि लाइन न्यूट्रल की सप्लाई ब्रिज तक ओके है, यानी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एसी रिले का भी यूज़ किया है। एसी रिले का यूज़ किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जब भी मॉसफेट स्विचिंग मोड में जाता है तो यहाँ पे इनर्स करंट बढ़ना शुरू होता है। इनर्स करंट बढ़ने से ब्रिज हीट होगा, हीट होने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे रिले को लगाया गया है। इस रिले का काम क्या होता है कि ये अपने आप चालू होता है, अपने आप ये कट ऑफ हो जाता है। इसको कोई ऐसी कंट्रोल नहीं करती है। जैसे इसको 12 वोल्ट मिलेगा, इसके ऊपर लोड होगा। लोड कब होगा? जब यहाँ पे एनटीसी इसको लोड डालेगा। एनटीसी एक क्षण के लिए न्यूट्रल की सप्लाई पास करती है ब्रिज को, लेकिन जैसे ही ये लोड में जाता है तो ये एनटीसी अपने रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू करता है। अब जब ये बढ़ा लेता है तो इस रिले पे लोड पड़ता है, तो ये रिले क्या करता है? न्यूट्रल की सप्लाई ब्रिज को पास करने का काम करता है। और जब इनर्स करंट बढ़ता है तो शॉर्ट सर्किट का चांस ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको लगाया गया है। ये एम्पियर के हिसाब से लगाया जाता है। अगर इससे ज़्यादा एम्पियर इसको मिलने लगता है तो ये अपने आप क्या होता है? कट ऑफ हो जाता है, यानी लाइन की सप्लाई को रोक देगा। और लाइन की सप्लाई जब ब्रिज को नहीं मिलेगी तो आगे की सर्किट काम करना बंद कर देती है। ठीक है ना? तो मल्टीमीटर को हमने डायोड पे रखा और लाइन न्यूट्रल को हमने चेक किया तो कुछ वैल्यू आकर वापस चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि ब्रिज तक ओके है। अगर यहाँ पे वैल्यू आता स्टेबल होता, इसका मतलब शॉर्टिंग है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आता तो इसका मतलब लाइन या न्यूट्रल की सप्लाई ब्रिज से डिस्कनेक्ट है। अगर यहाँ पे फ्यूज होके सब कुछ होके फिर भी वैल्यू नहीं आता तो इसका मतलब एमएफसी आपका ख़राब होता है। अगर एमएफसी ख़राब होगा तो यहीं से आपको पता चल जाता है कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। आपका लाइन न्यूट्रल की सप्लाई भी ओके फिर भी वैल्यू ना आए तो एमएफसी आपका ख़राब माना जाता है। एमएफसी को चेंज कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद ब्रिज को चेक करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट पे लगाएंगे तो कुछ वैल्यू आना चाहिए है ना? कुछ वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ब्रिज के पहले और लास्ट पिन को चेक करने का मतलब है कि आप आगे वाली सर्किट को चेक कर रहे हैं, इसका मतलब आगे वाली सर्किट ओके है। अगर फर्स्ट एंड लास्ट पिन को चेक करने पे बीप साउंड आता तो इसका मतलब ब्रिज भी शॉर्ट हो सकता है और आगे वाली सर्किट भी आपकी शॉर्ट हो सकती है। तो ब्रिज को अंदर से भी आप चेक कर सकते हैं। 500 आ रहा है ना? ए भी आपका, जैसे कभी कभी क्या होता है कि ब्रिज के अंदर लगा हुआ डायोड अगर शॉर्ट हो जाता है, आप बाहर चेक करके चले जाते हैं। जैसे ही सीरीज में सप्लाई देंगे ना, फुल एलईडी आपकी ग्लो हो जाएगी, तो फिर आप खुद ही परेशान होंगे कि यार कोई शॉर्टिंग तो दिखा नहीं रहा, फिर ये एलईडी फुल ग्लो क्यों हो जा रही है। तो कभी भी इसको चेक किया जाता है तो इसको इस तरीके से चेक किया जाता है। ठीक है, पहले इसको चेक करेंगे, अब हम तीसरे वाले को चेक करेंगे यहाँ पे, और फिर इधर लगाकर हम इसको चेक करेंगे।
तो वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब डायोड हमारा ओके है। तो ब्रिज चेक करने के बाद आप आगे वाले सर्किट के बारे में भी जान सकते हैं कि आगे वाली सर्किट ओके है कि आगे वाले सर्किट में प्रॉब्लम है। ठीक है ना जी। अब देखो मॉसफेट को चेक करेंगे तो मॉसफेट का क्या है, गेट टू सोर्स, कि दोनों मॉसफेट क्या है, गेट टू सोर्स, इनका दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे भी चेक करते हैं तो आपको 3 तरीके से फॉल्ट मिलता है। अगर आपने गेट सोर्स को चेक किया, बीप आ रहा है और 000 आ रहा है, तो इसका मतलब शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है, यानी मॉसफेट आपका शॉर्ट होता है। अगर आप गेट टू सोर्स चेक कर रहे हो, कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब गेट की सप्लाई क्या है, डिस्कनेक्ट है ड्राइवर सेक्शन से, क्योंकि गेट पे वैल्यू कब आएगा, जब गेट जुड़ा होगा ड्राइवर सेक्शन से, तभी वैल्यू दिखाता है। और गेट टू सोर्स चेक करने पे अगर चेक करते हैं, अगर वैल्यू बढ़ जा रही है तो इसका मतलब गेट में लगा हुआ कोई रजिस्टर है जिसने अपने रजिस्टेंस को बढ़ा लिया है। तो इसको भी चेक करने से आपको 3 तरीके से फॉल्ट मिलता है। जैसे कोई सर्किट होती है, उस सर्किट को जब आप देखते हो ना, तो वहाँ पे 3 तरीके से फॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं। कोई भी सर्किट होगा, सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, आगे सप्लाई जाएगी नहीं, तब भी सर्किट वर्क नहीं करेगा। कोई कंपोनेंट अगर लीक कर गया तो वोल्टेज को, या कोई रजिस्टर लगाया है अगर रजिस्टेंस बढ़ा लेगा तो वोल्टेज तब भी नहीं पास होने देगा। अगर कोई पैरेलल कंपोनेंट शॉर्ट हो गया तब वो सर्किट शॉर्ट हो जाएगी। मतलब इस तरीके से आपको 3 तरीके से प्रॉब्लम आती है। जब भी आप सर्किट देखो तो वो तीनों चीज़ें आपके दिमाग में, तब आपके लिए सर्किट आसान होता है। अब गेट टू सोर्स चेक करेंगे, 52 आ रहा है, आपको लगेगा ये शॉर्ट है। ये शॉर्ट नहीं है, क्योंकि गेट और सोर्स में डायरेक्ट डायोड को लगा दिया, यानी टीवीएस डायोड का यूज़ किया है, इसकी वजह से कुछ रजिस्टेंस आ रहा है। अगर यही चीज़ 000 आता है तो इसका मतलब शॉर्ट माना जाता है। ये रजिस्टेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये ओके है। यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा वैल्यू आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब ये ओके है। मॉसफेट को भी चेक कर सकते हो, ड्रेन पे लगाओ, सोर्स को चेक करो, 400 या 300 प्लस वैल्यू आता है तो मॉसफेट आपका क्या है, ओके है। तो इसका मतलब प्राइमरी सर्किट हमारा ओके है, यानी प्राइमरी सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको सीरीज में सप्लाई देके हम प्राइमरी सर्किट के सारे वोल्टेजेस को चेक कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप चेक करते हो, अगर प्राइमरी सर्किट में प्रॉब्लम होगा तो आपको फॉल्ट मिलेगा। तो प्राइमरी सर्किट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो फ्लाई बैक एसएमपीएस है, फ्लाई बैक एसएमपीएस 300 प्लस डीसी पे ऑपरेट होता है। यहाँ पे वाइपर बाई सी आईसी का यूज किया है। जब आप ब्रिज और एमएफसी मिलके 300 प्लस डीसी बनाते हैं, उसी 300 प्लस डीसी से इस फ्लाई बैक एसएमपीएस को ऑपरेट कराया गया है। तो अगर ये सर्किट आपका ओके होगा तो जैसे एसी लगाओगे तो आपको यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे वाइपर 22 ये है, तो इसका पिन, जो 4 पिनें होती है वो आपस में जुड़ी होती हैं, क्योंकि ये मॉसफेट आईसी है। तो ये जो 4 पिनें होती है मॉसफेट की ड्रेन है। अब यहाँ पे देखो एक डायोड का यूज़ किया गया। डायोड से अगर आप देखेंगे यहाँ से सप्लाई निकलती है कि स्टार्टअप रजिस्टर है, जो कि 82 के का या 100 के का लगा होता है। एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। यहाँ पे आपका इस नंबर सर्किट दिया गया है, क्योंकि फ्लाई बैक एसएमपीएस में आपको इस नंबर देखने को मिलता है। एक रजिस्टर यहाँ पे है, दूसरा रजिस्टर यहाँ पे, ये आपका क्या है, पीएफ लगा हुआ है। ये एक टर्मिनल आपका ये है, एक टर्मिनल ये है। ये ट्रांसफार्मर का T1 और T2 टर्मिनल है। यहाँ पे डायोड का एनोड सिरा जुड़ा है, और 300 प्लस डीसी जो आप देते हो ये मॉसफेट की ड्रेन पर आ जाती है। अब इसके गेट को चालू करने के लिए 2 सर्किट का यूज़ किया है। एक तो ये स्टार्टअप रजिस्टर है, जैसे ये 82 के का रजिस्टर है, तो ये कुछ वोल्टेज कम करके इसको देगा, कुछ वोल्टेज इस रजिस्टर को देगा, और ये रजिस्टर कम करके यहाँ पे क्या करेगा, प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई बनाएगा। वही 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे दी जाती है, आईसी के पिन नंबर 4 पर। तो ये आईसी क्या होती है, चालू होती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इस एसएमपीएस में 2 वाइंडिंग का यूज़ किया है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग का या फीडबैक वाइंडिंग का भी यूज़ किया है। तो ये फीडबैक वाइंडिंग क्या करता है, 2 सर्किट को चलाने का काम कर रहा है। एक तो ये इस आईसी को क्या कर रहा है, वोल्टेज देने का काम करता है, और एक क्या कर रहा है, जब ये आउटपुट देता है, यानी जब एसी ये पास करने लगता है, तो यहाँ पे 2 डायोड को लगाकर 2 वोल्टेज बनाया जाता है। एक डायोड क्या करता है, जो प्लस 12 वोल्ट बनाता है, वो एसी रिले कॉइल को दिया जाता है, एसी रिले कॉइल को एक्टिव होने के लिए। और एक 12 वोल्ट जो बनाता है वो आईसी के पिन नंबर 4 को। यानी इस तरीके से दोनों सप्लाई जब अल्टरनेट फॉर्म में स्विचिंग कर, इसको ऑन कराते हैं, तो ये प्राइमरी सर्किट आपका किस में चला जाता है, स्विचिंग मोड में। और जब स्विचिंग मोड में जाएगा तो यहाँ से आपको 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल जाती है। और कोई भी फ्लाई बैक एसएमपीएस है, अगर उसका फ्लाई बैक एसएमपीएस काम नहीं करेगा तो कोई भी सर्किट वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे और हम चेक करेंगे कि प्राइमरी सर्किट हमारे जो वोल्टेज हैं वो वोल्टेज हमारे ओके हैं कि नहीं। देखो अब जब भी हम सीरीज कनेक्शन करते हैं ना, तो बल्ब एक बार जल के बुझनी चाहिए। ठीक है ना, लगाओ बल्ब एक बार जरा, रिले से आवाज़ भी आ गई, इसका मतलब एसएमपीएस 12 वोल्ट बना दिया।
अगर रिले आपकी आवाज़ कर रही है, मतलब आवाज़ आए तो समझ जाओ एसएमपीएस काम कर गया, 12 वोल्ट आपका फिक्स हो गया। अब देखो अगर हम वोल्टेज यहाँ पे चेक करेंगे तो ये ब्रिज का फर्स्ट एंड लास्ट पे हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें 300 प्लस देखने को मिल रहा है। थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। अब देखो यही 300 प्लस की सप्लाई कहाँ पे चली जाती है, ये एमएफसी पे चली जाएगी और यही फर्स्ट मॉसफेट के ड्रेन पे जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, ये फर्स्ट मॉसफेट का ड्रेन है। अब यहाँ पे अगर हम दोनों कैपेसिटर के अगर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जंक्शन पे चेक करेंगे, यानी यहाँ वायर लगाएंगे, तो हमें इनपुट का हाफ वोल्टेज देखने को मिलेगा, मिल रहा है। इसमें भी देखेंगे तो वही वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इनपुट का हाफ वोल्टेज स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एमएफसी लगे होते हैं सीरीज में लगे होते हैं। अगर फर्स्ट एंड लास्ट पे चेक करोगे तभी आपको 300 प्लस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो हाफ वोल्टेज ये स्टोर करके रखते हैं, यहाँ पे ब्लीडर रजिस्टर होते हैं जो कैपेसिटर को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है, कहीं कहीं 2 लगा होता है, कहीं कहीं 1 लगा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ब्लीडर रजिस्टर ख़राब होता है तो बार बार कैपेसिटर आपका ख़राब होता है। अगर किसी भी सर्किट में सप्लाई देते ही बार बार कैपेसिटर ख़राब होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लीडर रजिस्टर की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ब्लीडर रजिस्टर प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। जब ब्लीडर रजिस्टर ख़राब होगा तो इसको स्पीड से चार्ज कराएगा, स्पीड से चार्ज होता है तो ये क्या करता है, ज़्यादातर ज़्यादा वोल्टेज स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से कैपेसिटर अपने आप फूक जाता है। और कभी कभी आपने देखा है कि एसी सप्लाई देती है आपका फ्यूज उड़ जाता है, और जब फ्यूज उड़ता है तो आपके मॉसफेट को भी लेके और मतलब शॉर्ट कर देता है। तो इसका रीज़न एक ही होता है, एमएफसी होता है, बीच में एमएफसी लगा है। क्योंकि एमएफसी क्या होता है, एम्प्टी होता है, जैसे उसको डीसी मिलता है ना तो वो स्पीड के साथ चार्ज होता है और फुल्ली चार्ज होने की कोशिश करता है। तो जैसे ही ये फुल चार्ज हो रहा है तो ये क्या करेगा, ड्रेन की वोल्टेज बढ़ा देगा, और जैसे ही ड्रेन की वोल्टेज बढ़ेगी फ्यूज को उड़ा देता है। आप ये अक्सर देखते हैं चार्जर में कि फ्यूज उड़ता है लेकिन मॉसफेट को लेके उड़ जाता है, यानी मॉसफेट शॉर्ट होता है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है एमएफसी होता है, जो कि ऑफलाइन क्लासेस में आप सबको बताया जाता है कि कैसे ये काम करता है। कभी कभी क्या होता है, एनटीसी बार बार उड़ता है, एमओबी बार बार उड़ता है, तो ये कई तरीके की फॉल्ट आती है, वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। अब हमें 12 वोल्ट चेक करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें प्लस 12 वोल्ट मिल रहा है, 13 वोल्ट के करीब आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एसी रिले कॉइल को भी वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है ना। अब सेकेंडरी में चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें 12 वोल्ट देखने को मिल रहा है, 15 वोल्ट है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है ना वोल्टेज, मतलब ये एसएमपीएस काम कर रहा है। सेकेंडरी में जैसे ये 35-25 आईसी है, अगर हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट मिल गया। और ये ड्राइवर सेक्शन में जो कलेक्टर होता है, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का कलेक्टर होता है, अगर वहाँ पे चेक करेंगे तो वहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा, 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे भी आ रहा है। ये 2 ड्राइवर सेक्शन होते हैं, इन्होंने एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर यूज़ किया है लेकिन यहाँ पे 2 रिमाइंडिंग यूज़ किया, तो 35-25 आईसी भी चालू है। अभी हम अगर TL431 को अगर देखेंगे तो कैथोड हमारा चालू नहीं है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज हमें देखने को नहीं मिला। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जब तक हम डीसी नहीं लगाएंगे, डीसी सर्किट लगाने से यहाँ से 12 वोल्ट बनता है, 12 वोल्ट बनेगा, कंट्रोलर ऐसे ही चालू होगा, TL431 एक्टिव होगा, ये सारी चीज़ें सर्किट एक्टिव होगी, तभी आपका क्या करेगी 35-25 ऐसी वर्क करेगी, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बैटरी को कनेक्ट करेंगे। अब हम देखो एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप चार्जर में ना, अगर आपका ड्राइवर सेक्शन ओके होगा तो जैसे ही सीरीज में एसी डीसी दोगे, यानी बैटरी आपने कनेक्ट कर दिया और एसी भी कनेक्ट कर दिया ना, अगर इसके सर्किट में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये जो बल्ब होता है ना, ये धीरे धीरे ग्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर धीरे धीरे ग्लो हो रहा है ना तो समझ जाओ चार्जिंग आउटपुट हो गया, आपका एम्पियर बन चुका है, इसका मतलब सर्किट चालू हो रहा है। तो मतलब ये सीरीज में लगाने से ना ये भी आपको बेनिफिट होता है, इससे पता चल जाता है कि किस सेक्शन में प्रॉब्लम है। मान लेते हैं आपने लगाया बल्ब, एक बार जल के बुझा, 2 मिनट तक देखा या मान लो कुछ सेकंड तक देखा, बल्ब नहीं जला, इसका मतलब ड्राइवर सेक्शन चालू नहीं हो रहा है। तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा ना, तो आप ड्राइवर सेक्शन में जाओगे, ड्राइवर सेक्शन से रिलेटेड सर्किट को चेक करोगे, कहीं ना कहीं फॉल्ट मिलेगा। या तो कंट्रोलर आईसी उसको अगर सेकेंडरी में लगी है तो इसका मतलब कंट्रोलर आईसी उसको वर्क करने नहीं दे रही है, तो आप कंट्रोलर आईसी का रिक्वायरमेंट सर्किट चेक करोगे, एसी डीसी चेक करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं फॉल्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे लगाओगे तो ये चीज़ देखने को मिलता है। अभी हम चालू करते हैं, चालू कीजिए। कर दूं? हाँ करो। देखो एसी डीसी हमने चालू किया, यहाँ पे देखेंगे तो जो दोनों एलईडी है ना आपकी, एसी एलईडी और डीसी एलईडी दोनों आपकी वर्क कर रही है, देखो जल रहा है ना। तो इसका मतलब एसी और डीसी हमारा तो ओके है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंडरी में चेक कर लेंगे वोल्टेज, जो हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो एक जेनर लगा होता है, एक रजिस्टर होता है, यहाँ पे जब सप्लाई लगाते हो ये फ्यूज है डायोड्स के द्वारा यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 12 वोल्ट। अब 12 वोल्ट आपका मिल रहा है तो इसका मतलब लॉजिक कार्ड को जा रहा होगा। TL431 को हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी पता कर लेते हैं। TL431 के कैथोड पे क्या होगा 12 वोल्ट,
आ रहा है। रेफरेंस अगर देखेंगे तो रेफरेंस हमारा क्या है, रेफरेंस 2.2 है, सही है हमारा रेफरेंस तो सही है। अब यहाँ पे देखेंगे ना 30% एलईडी बिलिंग करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी हमारा बल्ब नहीं जला, इसका मतलब ड्राइवर सेक्शन चालू नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3525 आईसी का रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करेंगे। पिन नंबर 8 इसका हाई होना चाहिए। देखो जो मेन पिने हैं, जिस पिनों के द्वारा ये आईसी चालू होती है यानी आउटपुट बनाती है, तो पिन नंबर 8 इसका क्या होना चाहिए, हाई है। पिन नंबर अगर हम 9 को देखेंगे तो 0.8 मतलब सर्किट वर्किंग में है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए, लेकिन अभी वोल्टेज नहीं मिल रहा। और पिन नंबर 10 क्या होगा, अगर कंट्रोलर ऐसी की सारी सप्लाई ओके होगी तो पिन नंबर 10 इसका लो होना चाहिए, लो भी है। पिन नंबर 11 हमारा क्या होता है, पल्स। देखो 0.1 बहुत कम पल्स आउट कर रहा है, 14 से भी चेक करेंगे तो पल्स यहाँ पे कम आउट हो रहा है। तो पिन नंबर 9 पे थोड़ा वोल्टेज कम है, पिन नंबर 10 लो हो रहा है, इसका मतलब कंट्रोलर एसी चालू हो रही है। अगर हम एसी को बंद करेंगे, है ना, एसी को अगर हम बंद करेंगे ना तो पिन नंबर 10 हाई हो जाएगा, इसका मतलब कंट्रोलर एसी ने पिन नंबर 10 को हाई कर दिया। इसका मतलब टोटली क्या है कि 3525 को कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोलर एसी कर रहा है। तो इधर हमारा रेफरेंस भी ओके है, TL421 भी ओके है, इस आईसी के सारे पिनों की वोल्टेज भी ओके है। अच्छा, रेफरेंस को अगर चेक करेंगे तो 5 वोल्ट बन रहा है ना, इसका मतलब 16 नंबर भी हमारा ओके है, यानी आईसी इंटरनली ओके है। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट बन गया तो आईसी फिजिकली ओके है। अब ये वर्किंग नहीं कर रही क्योंकि 14 से कोई पल्स आउट नहीं है, तो ये सेक्शन हमारा काम नहीं कर रहा, और ये सेक्शन अगर काम नहीं करेगा तो सेकेंडरी में शायद हमें वोल्टेज भी देखने को ना मिले। ठीक है, एक रिले हमारा चालू हो रहा है, दूसरा रिले हमारा चालू नहीं हो रहा, जबकि रिक्वायरमेंट सर्किट यानी सारे वोल्टेजेस तो हमारे होते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस आईसी के पिन नंबर 1 को चेक करेंगे। 1 पे वोल्टेज कब आता है 3525 के, जब चार्जिंग आउटपुट होगा तभी यहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज है, इसका मतलब चार्जिंग आउटपुट हो रहा है, स्विचिंग हमारी हो रही। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखो ये सेकेंडरी है और यहाँ पे शॉर्टकी का यूज़ किया है। तो शॉर्टकी क्या करता है, जब ये सेकेंडरी से एसी निकलता है तो ये अनप्योर डीसी पास करता है, आगे फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है वो उसको प्योर डीसी करता है। तो यहाँ पे देखेंगे, ग्राउंड पे लगाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 64 वोल्ट हमारा आउट हो रहा है, मतलब चार्जिंग आउटपुट तो हमारा हो ही रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि चार्जिंग आउटपुट हो रहा है, मेरा फैन रिले नहीं चल रहा है, और यहाँ पे 30% एलईडी को बिलिंग कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो रिले स्विच को भी हमें वोल्टेज देखने को मिल रहा है ना, इसका मतलब रिले को ड्राइव नहीं मिल रहा है, यानी रिले हमारा काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अब रिले अगर हमारा काम नहीं कर रहा है क्योंकि चार्जिंग आउटपुट हो रहा है, इसका मतलब अगर पिन नंबर 1 पे इसके वोल्टेज है 3525 के, तो इसका मतलब कंट्रोलर आईसी उसको सेंस कर रही है। अब पिन नंबर 3 पे चेक करेंगे, कंट्रोलर आईसी का चार्जिंग आउटपुट सेंसिंग वोल्टेज होता है। जब पिन नंबर 3 से यहाँ से चार्जिंग आउटपुट होगा तो कंट्रोलर के पिन नंबर 3 पे क्या मिलेगा, वोल्टेज देखने को मिलेगा, तो वो कंट्रोलर आईसी रीड कर लेगी कि चार्जिंग आउटपुट हो चुका है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो चार्जिंग आउटपुट जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो वोल्टेज हमारा आउट हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा रिले यहाँ पे चालू नहीं हो रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे, रिले स्टैंड बाय सर्किट को हम चेक करेंगे कि अगर हमारा चार्जिंग आउटपुट हो रहा है और रिले हमारा क्यों नहीं चालू हो रहा है। एक बार सप्लाई बंद कीजिए, ये हमारा रिले स्टैंड बाय सर्किट है, यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है। देखो ये है 2 ट्रांजिस्टर का। स्टैंड बाय सर्किट का मतलब क्या होता है, कॉइल, रिले के अंदर क्या होता है, कॉइल होता है, हमें उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाना होगा, तभी रिले का टर्मिनल हमारा जुड़ता है। तो उसको रिले को चालू होने के लिए 12 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट तो हमारा मिल रहा है, अभी हमने चेक किया था, इस एम्पियर्स हमारा काम कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि एसी डीसी देने से कि क्या कंट्रोलर ऐसे इसको ड्राइव सिग्नल दे रही कि नहीं दे रही, क्योंकि ये जब ड्राइव सिग्नल देती है एक रजिस्टर के द्वारा इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर काम करेगा तो कलेक्टर एमीटर जुड़ेगा, इसके कलेक्टर पे 5 वोल्ट होता है, वो 5 वोल्ट डिवाइडर सर्किट के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के बेस पे आएगा। ये भी ट्रांजिस्टर एनपीएन है तो ये ट्रांजिस्टर आपका चालू होगा। अब जब ये चालू होगा तो इसका ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है वो रिले कॉइल से जुड़ा होता है, तो ये क्या करता है, एक टर्मिनल ग्राउंड करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है तो रिले के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, टर्मिनल आपका जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि यहाँ पे ड्राइव सिग्नल आ रहा है कि नहीं। सप्लाई चालू कीजिए, देखो एसी डीसी देते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या कंट्रोलर ऐसी इसको ड्राइव सिग्नल दे रही कि नहीं। अगर ड्राइव दे रही होगी तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज देखने को मिलेगा, इसका मतलब भाई कंट्रोलर ऐसी ड्राइव भी पास कर रही है लेकिन रिले नहीं चालू हो रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं और है। देखो अभी हम सीरीज में ही कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सीरीज में भी हमारा ड्राइवर सेक्शन चालू हो जाता है, 35-25 काम कर जाते हैं।
ठीक है ना। अब AC DC दोनों देंगे। हाँ चालू देखिए रिले, प्राइमरी रिले हमारा चालू होता है। प्राइमरी रिले मतलब जैसे AC दोगे प्राइमरी रिले चालू होगा। सेकेंडरी रिले क्या होगा, कुछ सेकंड के बाद चालू होता है, जब चार्जिंग आउटपुट हो जाता है तब जाके हमारा चालू होता है। ये वायर ढीला है, ठीक है ना। अब देखो रिले हमारा चालू है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे इसका अगर देखना है कि क्या ये AC को सेंस कर रही है कि नहीं, तो पिन नंबर 21 को चेक करोगे। पिन नंबर 21 पे 5 वोल्ट है, इसका मतलब AC सेंसिंग सर्किट काम कर रहा है। अब पिन नंबर 5 को देखेंगे तो इसका लो होना चाहिए, इसका मतलब 35-25 ऐसी भी हमारी काम कर रही है। तो ये है पिन नंबर 1। पिन नंबर 2 क्या होता है, इसका DC सेंसिंग होता है। तो पिन नंबर 2 को चेक कर लेते हैं। 2.5 थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा है, वैसे ये 65 वोल्ट का है, अभी हमने 48 पे रखा है, तब 65 करेंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो उससे कोई नहीं, वो तो हम बाद में देख लेंगे जब रिले चालू होगा। अब यहाँ पे देखो 3 2 3 4 5 पे देखेंगे तो वोल्टेज 0 है ना। इसका मतलब कंट्रोलर IC जब AC DC को सेंस करेगी तभी पिन नंबर 5 को लो करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, रिले के ड्राइव सिग्नल को चेक करेंगे। देखो यहाँ पे 4.9 ड्राइव सिग्नल भी आउट हो रहा है, ये ट्रांजिस्टर का बेस। अब देखते हैं कि ये वोल्टेज पास कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखेंगे 4.3 वोल्टेज भी दे रहा है। अब इस रजिस्टर पे आएगा तो देखो यहाँ पे भी वोल्टेज है। अब रजिस्टर के इस टर्मिनल पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 0.3 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज पास होना चाहिए, जब ये डिवाइडर सर्किट काम करता है तो 0.6 वोल्टेज पास करता है। 0.6 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा, तभी ये ट्रांजिस्टर चालू होगा। यहाँ पे तो वोल्टेज ही उसको कम दिया जा रहा है। अब वोल्टेज कम जाने का मतलब ये होगा, क्योंकि 0.6 इसका मिनिमम वोल्टेज होता है कि ट्रांजिस्टर का बेस चालू हो जाता है। अगर हम ये चीज माने कि यार 0.3 वोल्टेज आ रहा है, रिले चालू, ये ट्रांजिस्टर चालू होना चाहिए, तो अभी अगर कलेक्टर, ये ट्रांजिस्टर अगर चालू होगा तो इसके कलेक्टर पे कोई वोल्टेज नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो इसके कलेक्टर को चेक करेंगे। देखो कलेक्टर पे वोल्टेज है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर चालू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.3 वोल्ट आ रहा है। हमें कितना देना है, मिनिमम 0.6 वोल्ट देना है, तभी ट्रांजिस्टर का बेस चालू होगा। अब इसकी दो प्रॉब्लम हो सकती है, ये 10K का रजिस्टर होता है, ये भी 10K का रजिस्टर होगा, तो दोनों रजिस्टर में से कोई रजिस्टर हो सकता है कि वैल्यू बढ़ा लिया हो। तो पहले तो हम रजिस्टर को चेक करेंगे। अगर रजिस्टर हमारा ओके है तो ट्रांजिस्टर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें क्या करना होगा, ट्रांजिस्टर पे काम करना होगा। ठीक है ना, सप्लाई बंद कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को ओम रेंज पे सेट करेंगे। पहले 10K रजिस्टर को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो एक रजिस्टर तो आपका ये है, सीरीज में लगा हुआ है, तो 8K है ना, कितना है, 1K का ये रजिस्टर है, 1K का है, ये सही है। अब यहाँ पे देखेंगे इस रजिस्टर को, ये भी रजिस्टर हमारा सही है, तो इसका मतलब रजिस्टर तो सही है। अगर आप सप्लाई भी चेक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर जैसे कलेक्टर पे लगाएंगे तो एक रजिस्टर का टर्मिनल बीप साउंड देगा, एमीटर से देगा, दिया। अब एक रजिस्टर ये पैरेलल होगा, तो यहाँ पे ग्राउंड से चेक कर लेते हैं कि ग्राउंड आ रहा है कि नहीं, ये ग्राउंड है। अब इसी के सप्लाई में ये रजिस्टर लगा हुआ है। अब इस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल किससे जुड़ा होता है, इसके बेस से। थोड़ा सोल्डर इनका वो होता है ना, जल्दी पकड़ता नहीं। इसका मतलब रजिस्टर तो हमारा ओके है। अब हमें क्या करना होगा, दूसरा शक कहाँ पे जाता है, ट्रांजिस्टर पे जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये है हमारा बेस, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, रेड वायर, और ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। 600 प्लस वैल्यू आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब वैल्यू थोड़ा ड्रॉप आ रहा है। 6 प्लस मतलब परफेक्ट माना जाता है। अब कलेक्टर को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कलेक्टर पे क्या आ रहा है, वैल्यू ड्रॉप आ रहा है, जबकि यहाँ पे वैल्यू कितना आना चाहिए, जितना वैल्यू इसके कलेक्टर पे आ रहा है उतना ही वैल्यू एमीटर पे आना चाहिए, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर का रूल है। अगर हम इसको चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे कंफर्म करने के लिए 600, तो यहाँ पे देखेंगे क्या आ रहा है 600, तो इसका मतलब सही है। लेकिन यहाँ पे बेस पे लगाने पे यहाँ पे कितना आ रहा है 5, एक तो ऐसे ही कम दिखा रहा है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ रहा है वैल्यू, मतलब ये शॉर्ट है, लेकिन कंप्लीट शॉर्ट नहीं है। जैसे हमने बताया कंप्लीट शॉर्ट होगा 000 है, लेकिन यहाँ पे रजिस्टेंस दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट तो हुआ है लेकिन कंप्लीट शॉर्ट नहीं हो पाया। तो इसका मतलब हो सकता है कि ये ट्रांजिस्टर खराब है, क्योंकि चेकिंग में तो यही आ रहा है कि ट्रांजिस्टर वैल्यू नहीं बता रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दूसरे ट्रांजिस्टर को हमें चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को चेंज करते हैं। देखो ये ट्रांजिस्टर क्या है, हम इसको बाहर से चेक करेंगे। देखो दिख रहा है ना, देखिए जब भी ट्रांजिस्टर को लगाना है या कोई भी कंपोनेंट को लगाते हैं तो फिजिकली हमें उसको बाहर से चेक करना है।
देखो ये वाला पिन इसका क्या होता है, बेस। अब बेस में हम लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 600 आ रहा है, और यहाँ पे चेक करेंगे 600 आ रहा है, मतलब ट्रांजिस्टर ओके है। अब इस ट्रांजिस्टर को हम बाहर निकाल के चेक करते हैं, और हम पता करते हैं कि बाहर निकालने पे क्या वैल्यू ड्रॉप दिखा रहा है कि नहीं। अगर बाहर निकालने पे वैल्यू ड्रॉप आ रहा है तो इसका मतलब कंफर्म है कि रजिस्टर ये ट्रांजिस्टर आपका खराब है। देखो ये ट्रांजिस्टर हमने निकाला, ये ओके वाले को यहाँ पे रखेंगे, इस वाले ट्रांजिस्टर को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ना। तो देखो इस पे लगाएंगे हम बेस पे, यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ रहा है, वही वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब 100% ये ट्रांजिस्टर क्या है, खराब है। यहाँ पे देखो 5, और यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ रहा है, वही वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिस्टर खराब है हमारा, एनपीएन ट्रांजिस्टर यानी BD139। अब हम क्या करेंगे, इसके जगह इसको लगाएंगे, और इसको लगाकर हम चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो देखो हम ऊपर से ही पहले लगा लेते हैं, बाद में हम क्या करेंगे, इसको नीचे से डालेंगे। तो ये इस तरीके से पहला पिन इधर का क्या है, बेस है ना, तो हम यहीं पे ज्वाइन कर देते हैं इसको। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से एक बार चेक करते हैं, चालू करना सप्लाई, AC DC हम दोनों एक साथ देंगे। वैसे ट्रांजिस्टर को एक बार चेक कर लेते हैं इन को। देखो यहाँ पे लगाएंगे 100, ये बेस पे लगाएंगे, और यहाँ पे चेक करेंगे 600, और यहाँ पे देखेंगे 600। अभी वैल्यू हमारा सही आ रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार चालू करेंगे, चालू करना, AC DC दोनों देना। अगर हमारा ये स्टैंड बाय सर्किट ओके हो गया होगा तो रिले से आवाज़ आएगी, यानी रिले हमारा चालू हो जाएगा। बैटरी चालू, उसको चालू। देखो रिले, एक रिले बोला ना, और अभी भी देखेंगे ना तो बल्ब में कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि रिले अभी भी चालू नहीं हुआ हमारा। क्योंकि देखो अगर हम बैटरी की पॉजिटिव पे चेक करेंगे ना, तो हमें देखो यहाँ पे वोल्टेज है ना, अभी हमने 48 हमने वोल्टेज डाला है, तो यहाँ पे अगर रिले चालू होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज। लेकिन हमारा वोल्टेज रिले चालू नहीं हुआ ना, इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं और भी है। क्योंकि ट्रांजिस्टर तो हमने ओके कर दिया है, ड्राइव सिग्नल हमारा, ड्राइव ट्रांजिस्टर हमारा ओके हो गया, लेकिन अभी भी देखेंगे रिले चालू नहीं, इधर 64 है, ठीक है ना। तो एक बार हम क्या करते हैं, फिर से चेक करते हैं। देखो ट्रांजिस्टर को पहले चेक करते हैं, कई ट्रांजिस्टर, क्योंकि ट्रांजिस्टर ये बहुत ज़्यादा हीट हुआ है, वैल्यू ड्रॉप कर दिया, हमें लगता है इसको भी उड़ा दिया। नहीं, अभी तो वैल्यू सही है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर हमारा, अगर जैसे रोजन पेस्ट होता है यहाँ पे लगाओगे ना, तो वो पूरा पिघल जाएगा। इसका मतलब ये हमारा शॉर्ट कर रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये हमारा हीट हो रहा है, ट्रांजिस्टर हमारा ओके है, तो इसका मतलब इसके आगे वाले सर्किट में प्रॉब्लम हो सकती है। यानी इसके आगे सर्किट क्या है, रिले है। तो एक बार हमें रिले को क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को डायोड पे रखेंगे। देखो जब भी आप रिले कॉइल को, देखो रिले कॉइल से ही आपको फॉल्ट पता चलेगा। अगर रिले कॉइल को आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पे बीप नहीं आनी चाहिए, 100 वैल्यू आनी चाहिए, 100+ वैल्यू आनी चाहिए। तो समझ जाना रिले आपका 100% क्या है, ओके है। लेकिन अगर 100 वैल्यू अगर हमें नहीं मिल रहा है ना, तो ये हो सकता है कि रिले हमारा खराब हो सकता है। तो देखो एक वायर हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना, दिख रहा है ना जी। मल्टीमीटर को डायोड पे रखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 000 आ रहा है, 000 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि या तो रिले हमारा खराब है। वैसे रिले तो खराब नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो रिले के एक टर्मिनल में यहाँ पे जो डायोड लगा होता है D12 ये लिखा है ना, अगर ये डायोड शॉर्ट होगा, वैसे ये पॉजिटिव है, डायोड की ये खासियत है। वैसे पैरेलल में लगा डायोड शॉर्ट होता है, लेकिन कभी कभी पॉजिटिव सप्लाई भी, पॉजिटिव नेगेटिव एक हो जाती है, शॉर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे 000 आ रहा है, तो इसका मतलब डायोड हमारा खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए। देखो हम आपको चार्जर में चेक करा देते हैं। जैसे अगर मैं इस वाले चार्जर में अगर रिले कॉइल को चेक करूं, जैसे ये है ना, खराब है, लेकिन फिर भी अगर रिले कॉइल शॉर्ट नहीं होगा तो हमारा बताएगा। यहाँ पे देखो वैल्यू आ रहा है ना, इसका मतलब ये सही है। तो ये वाले, अब जो चार्जर हम रिपेयर कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है कि रिले हमारा शॉर्ट दिखा रहा है, 000 दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये डायोड हमारा शॉर्ट हो सकता है। देखो अभी इसमें कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन जब इसका एनोड कैथोड जुड़ जाएगा ना, तब ये क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। तो मल्टीमीटर को बीप पे रखेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, बीप साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डायोड हमारा शॉर्ट है। और रिले अगर शॉर्ट हो गया है, रिले शॉर्ट होने से ये क्या कर रहा होगा, जब ड्राइव सिग्नल देता है, ट्रांजिस्टर काम करते होंगे, तो वो क्या हो रहा है, हीट हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए ये डायोड को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ये 12 वोल्ट की सप्लाई होती है, यहाँ पे कैथोड होता है, यहाँ पे एनोड होता है। तो ये क्या होता है, शॉर्ट नहीं होना चाहिए, तभी ये वैल्यू देखो 000 दिखा रहा है, बीप साउंड नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस आता है। तो हम क्या करेंगे, इस डायोड को निकालेंगे और बाहर निकाल के हम क्या करेंगे, चेक करेंगे।
देखो अब हमने डायोड को निकाल दिया है ना, तो डायोड को हम बाहर से ही चेक कर लेते हैं कि डायोड हमारा शॉर्ट है कि नहीं है। तो डायोड अगर डायोड मोड पे चेक करते हैं तो वैल्यू आना चाहिए ना। तो देखो एक टर्मिनल ये है, यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, आ रहा है ना जीरो। डायोड कभी जीरो नहीं दिखाना चाहिए, तो इसका मतलब ये डायोड शॉर्ट है। और इसी डायोड के शॉर्ट होने की वजह से ड्राइव सिग्नल मतलब स्टैंड बाय सर्किट काम नहीं कर रहा है, ट्रांजिस्टर वो उसका हीट कर रहा है। पकड़ो जी, ये ले जाओ। तो देखो हम इस वाले से क्या करेंगे, डायोड को निकाल के यहाँ पे लगाएंगे। देखो ऊपर इसका क्या होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए। हमें कैथोड एनोड को देख के लगाना है, M7 डायोड होता है। तो ये ऊपर वाला क्या है, कैथोड है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे, कॉइल को चेक करेंगे ओम रेंज पे ना, डायोड पे। देखिए अभी वैल्यू हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस सप्लाई को एक बार करंट करके चेक करते हैं कि रिले हमारा चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम सीरीज में चेक करेंगे। तो देखो अभी हमने बताया था कि अगर हमारा सर्किट ओके होगा, रिले चालू होगा, तो बल्ब धीरे धीरे क्या होगा, ग्लो हो जाएगा। लगाओ जी, बैटरी चालू करो। देखो बल्ब एक बार जल के बुझा है, देखो हमारा एम्पियर बन गया, और यहाँ पे देख सकते हैं बल्ब हमारा ग्लो हो गया, और वहां पे देखेंगे 0.05 मिली एम्पियर ले लिया। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वोल्टेज बैटरी को मिला कि नहीं मिला, तो एक वायर को क्या करेंगे, ग्राउंड पे लगाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे 50 वोल्ट है अभी, मतलब 50 वोल्ट है, मतलब रिले क्या हो रहा है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, रिले कनेक्ट नहीं होता है। सीरीज में क्या होता है कि एम्पियर हमारा बन जाता है। और यहाँ पे देखेंगे सोल्डर इसका अभी 50 वोल्ट दिखा रहा है ना, तो देखो रिले हमारा क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। इधर देखेंगे और वही वोल्टेज इधर भी है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, देखो पहले ये ट्रांजिस्टर हमारा हीट हो रहा था, अभी यहाँ पे देखो हमने पकड़ के रखा है, अभी हीट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर को अगर चेक करेंगे ना, देखो अभी हम कलेक्टर पे चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखो वोल्टेज अभी क्या है, जीरो, जीरो है ना। इसका मतलब ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। अभी अगर हम कलेक्टर और एमीटर को चेक करेंगे ना, तो बीप साउंड दे रहा होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं और कलेक्टर को चेक करूं, तो देखो बीप आ रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वोल्टेज जीरो होना चाहिए, ठीक है ना, जीरो है ना। ये स्लिप कर रहा है बहुत ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर हमारा काम कर रहा है और ये हमारा हीट नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट में लगाएंगे, फैन उनको लगाकर चेक करेंगे। बंद कीजिए, अब डायरेक्ट सप्लाई देते हैं। देखो फैन कहाँ है इसका, ये था ना, एमएफसी डिस्चार्ज मारो, एमएफसी डिस्चार्ज मारो। देखो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सप्लाई चेक करेंगे और डायरेक्ट लगाकर देखेंगे। चलो डायरेक्ट लगाओ। अब क्या होना चाहिए, रिले फैन हमारा वर्क करना चाहिए ना। कर दूं चालू? बैटरी पहले चालू करो। कर दूं? हाँ चालू करो। देखो रिले बोला, देखो हमारा दूसरा रिले काम किया। वहाँ पे देखेंगे लोड अभी वोल्टेज बढ़ गया, 52 हो गया, 2.2 हो गया। वहाँ पे देख सकते हैं एम्पियर भी ले रहा है, और 55 हो गया, मतलब लोड हमारा कनेक्ट हो चुका है, यानी रिले हमारा चालू हो गया। लेकिन फैन अभी हमारा वर्क नहीं कर रहा है। 1 मिनट 60 वोल्ट पे, देखो 60 वोल्ट हो गया, लेकिन फैन नहीं चल रहा है ना। और यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज एलईडी को अगर देखेंगे आप, यहाँ पे देख सकते हैं परसेंट भी दिखा रही है, लेकिन फैन नहीं चल रहा है, और बैटरी हमारी चार्ज भी हो रही है 6.6, है ना। तो इसका मतलब फैन खराब भी हो सकता है, या इसके फैन सर्किट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फैन हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, फैन को चेक करेंगे। देखो ये फैन के लिए पहले हम यहाँ पे 12 वोल्ट चेक करेंगे, 12 वोल्ट है फैन का। ये जो टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव होता है। यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है, 2.2 आ रहा है। तो जब तक 12 वोल्ट नहीं आएगा 2.2 से फैन आपका वर्क नहीं करेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसके कहीं ना कहीं सर्किट में प्रॉब्लम होगी। अच्छा हम इस ट्रांजिस्टर के बेस को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 0.6, 0.4, 0.6 है। इसका मतलब क्या है कि इसके कलेक्टर पे देखेंगे तो वोल्टेज जीरो है, क्योंकि ये पीएनपी होता है और ये क्या होता है, एनपीएन होता है। तो ये जब चालू होगा तो ये एमीटर क्या होता है, इसका ग्राउंड होता है। कलेक्टर एमीटर जुड़ेगा और इसके बेस को चालू करने के लिए यहाँ से ग्राउंड देगा। अभी इस ट्रांजिस्टर के बेस को देखेंगे तो यहाँ पे देखो वोल्टेज है। अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पे वोल्टेज है, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, तो ये 12 वोल्ट ट्रांसफर नहीं करेगी, क्योंकि इसके पास क्या है, 12 वोल्ट है इसके एमीटर पे। जब ये एमीटर कलेक्टर पास करेगी तभी फैन के पॉजिटिव को वोल्टेज मिलेगा, तभी फैन आपका वर्क करेगा।
तो इसका मतलब यहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। बंद करो, NFC डिस्चार्ज मारो। वैसे एम्पियर आउट हो गया, नहीं होगा। पहले हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को ही सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका जो ड्राइव सिग्नल आता है, यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा होता है, एक सीरीज में है, एक पैरेलल में है। ये डिवाइडर बन के इस ट्रांजिस्टर के बेस को चालू करेगा। ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा कि इसका एमीटर ग्राउंड होता है, तो ये इधर से जब कनेक्ट होगा तो ग्राउंड पास करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो एमीटर पे वोल्टेज आता है 12 वोल्ट, वो फ्लाई बैक एम्पियर से आता है। जब ये 12 वोल्ट आता है इसके एमीटर पे, तो इसके एमीटर में एक रजिस्टर लगा है, देखो ये रजिस्टर लगा है। इस रजिस्टर का दूसरा सिरा इस ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा है, तो ये 12 में से क्या करता है, कुछ वोल्टेज कम करके यहाँ पे वोल्टेज पास कर देता है, तो इसका बेस क्या होता है, हाई हो जाता है। अब इसी में देखेंगे तो एक पुल अप रजिस्टर का यूज किया है 471 यानी 470 ओम का। तो ये क्या करता है, जब इसको वोल्टेज मिलता है तो ये पूरा वोल्टेज इसके कलेक्टर को पास कर देता है। अब क्या होगा, जब ये ट्रांजिस्टर चालू होगा तो ये जब ग्राउंड पास करेगा तो ये पुल अप रजिस्टर इधर ग्राउंड पास कर देगा, और ये ट्रांजिस्टर का बेस नेगेटिव हो जाएगा और ये ट्रांजिस्टर चालू हो जाएगा। अब जैसे ये चालू होगा तो ये 12 वोल्ट किसको दे देगा, कलेक्टर को। इसका कलेक्टर किससे जुड़ा है, फैन के पॉजिटिव से। ये फैन इसका नेगेटिव है, यानी यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, नेगेटिव पहले दे दिया है, 12 वोल्ट को इन्होंने फैन स्टैंड बाय सर्किट से पास कराया है। तो हम क्या करेंगे, डायोड मोड पे सेट करेंगे, और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। सबसे पहले इसको चेक करेंगे 600, ये ट्रांजिस्टर ओके है हमारा। अब ये होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसको चेक करेंगे, देखो ये वैल्यू गलत जा रहा है, जबकि इसका ये बेस है, ये बीच वाला कलेक्टर है, ये एमीटर है। देखो बेस पे हमने ब्लैक वायर को लगा रहे हैं ना, और यहाँ पे देखेंगे 1004 है। अच्छा कलेक्टर को चेक करेंगे तो बीप आ रहा है, देखो कलेक्टर बेस इसका क्या है, आपस में कनेक्ट हो गया, ये देख सकते हैं बीप आ रहा है ना, बीप नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे एमीटर पे ये हाई वैल्यू लेके जा रहा है, जबकि यहाँ पे 600 प्लस आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये बेस कलेक्टर क्या है, शॉर्ट है, देखो, जबकि शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिस्टर खराब है, तो ये भी ट्रांजिस्टर हमें चेंज करना होगा। तो देखो हमने यहाँ से ट्रांजिस्टर निकाला है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हम फॉल्ट वाले को निकालेंगे और यहाँ पे ओके वाले ट्रांजिस्टर को लगाकर चेक करते हैं। देखो बाहर निकाल के भी आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाहर निकालने पे भी पता चल जाता है कि ये शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट है ना। तो देखो मल्टीमीटर दिख रहे हैं आप सभी को, हम यहीं पे चेक कर लेते हैं कि ये शॉर्ट है कि नहीं। देखो ये ओके वाला है, तो ये इसका बेस है, बेस पे एक वायर को लगाएंगे और कलेक्टर को चेक करेंगे, देखो बीप आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, शॉर्ट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसको निकाल देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ट्रांजिस्टर को लगाएंगे जो ओके वाला है, ठीक है ना। अब ट्रांजिस्टर को लगाकर हम फिर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे हम बेस पे ब्लैक, और कलेक्टर को चेक करेंगे, वैल्यू इसका हाई आ रहा है, ये भी ट्रांजिस्टर ख़राब है क्या। चलो ठीक है, एक बार चालू करो जी, AC DC लगाओ, डायरेक्ट लगाना। रिले चालू हुआ, लोड लिया 1.7, 56, फैन, देखो फैन नहीं चल रहा ना, इसका मतलब वो भी ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। फैन हमारा चलना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। तो एक बार हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कलेक्टर पे। देखो वोल्टेज पे अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पे अभी भी हमारा कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे 12 वोल्ट है, लेकिन कलेक्टर पे नहीं जा रहा ना, 0.8, यानी बेस इसका चालू नहीं हो रहा है, ये भी ट्रांजिस्टर ख़राब है। बंद करो। देखो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये ख़राब वाले को निकाल दिया है, अब यहाँ पे दूसरा हमने डाला है। तो बेस पे लगाएंगे ब्लैक वायर, कलेक्टर को चेक करेंगे, वैल्यू आ रहा है। पहले हमारा 2400 जा रहा था, अब यहाँ पे चेक करेंगे, वैल्यू आ रहा है ना, तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर ओके हो गया। अब हम सप्लाई को चालू करेंगे, रिले बोला 55, 57, LED जब बिलिंग करेगी तभी हमारा फ़ैन चलेगा। देखो फैन हमारा चल गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब था, और यहाँ पे देखेंगे लोड हमारा 64 हो गया, 4.2 एम्पियर भी ले लिया, और चार्जर हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया। तो ये था इसका डेड चार्जर का रिपेयर करने का प्रोसेस, समझ में आया जी। तो चलिए देखिए, जैसा कि आपने देखा कि ये वाले चार्जर, मतलब ये चार्जर डेड नहीं मान सकते थे,
हम ये मान रहे थे कि मतलब प्राइमरी सर्किट तो हमारा ओके था, ड्राइवर सेक्शन भी हमारा चालू हो रहा था, आउटपुट भी हमारा हो रहा था, लेकिन रिले और फैन हमारा वर्क नहीं कर रहा था। तो हमने स्टेप बाय स्टेप इस चार्जर को इसकी फॉल्ट फाइंडिंग किया, डायग्नोस किया। तो जहाँ जहाँ फॉल्ट हमें मिलता गया हमने उस कंपोनेंट को, सर्किट को ओके करते गए, और ये चार्जर अब ही हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया। मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, लोड भी ले रहा है, फैन भी हमारा वर्क कर रहा है, रिले भी वर्क कर रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह चार्जर से रिपेयरिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।